न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली में पीएम मोदी मराठी साहित्य सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। अजित पवार के आदेशों का धनंजय मुंडे ने किया अनादर। एनडीए में सब कुछ ठीक, एकनाथ शिंदे। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में पीएम मोदी मराठी साहित्य सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी शुक्रवार यानी आज 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 71 वर्षों के बाद समकालीन विमर्श में इसकी भूमिका तलाशने के लिए 3 दिवसीय मराठी साहित्य सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पीएमओ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 71 वर्षों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जा रहा मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का जश्न मनाएगा और समकालीन विमर्श में इसकी भूमिका तलाशेगा। इस सम्मेलन में पीएम सभा को संबोधित करेंगे और विज्ञान भवन में शाम करीब 4:30 बजे साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह तब हो रहा है जब सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। 21 से 23 फरवरी तक आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाएगा। यह सम्मेलन 21 से 23 फरवरी तक आयोजित चलेगा। इसमें पैनल चर्चा, पुस्तक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रख्यात साहित्यकारों के साथ संवादात्मक सत्रों की एक विविध श्रृंखला आयोजित की जाएगी। सम्मेलन मराठी साहित्य की कालातीत प्रासंगिकता का जश्न मनाएगा और समकालीन विमर्श में इसकी भूमिका का पता लगाएगा, जिसमें भाषा संरक्षण, अनुवाद और साहित्यिक कार्यों पर डिजिटलीकरण के प्रभाव जैसे विषय शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में साहित्य की एकीकृत भावना को दर्शाने के लिए पुणे से दिल्ली तक एक प्रतीकात्मक साहित्यिक ट्रेन यात्रा भी शामिल होगी, जिसमें 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। अगली खबर, अजित पवार के आदेशों का धनंजय मुंडे ने किया अनादर। राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार ने स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पार्टी नेताओं को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को नियमित रूप से सुनने और उनका समाधान निकालने का निर्देश दिया था। इसके लिए उन्होंने जनसभा आयोजित करने के निर्देश भी दिए। इन मंत्रियों को प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को जनता दरबार आयोजित कर आम आदमी से सीधे बातचीत करने को कहा गया। हालांकि मंत्री धनंजय मुंडे ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के आदेश की अवहेलना की। एनसीपी मंत्रियों की पार्टी कार्यालय में जनता दरबार 7 जनवरी को शुरू हुआ है। अब तक जनता दरबार में 6 सप्ताह बीत चुके, लेकिन धनंजय मुंडे अभी तक एक भी जनता दरबार में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अन्य सभी मंत्री बिना चूके जनता दरबार में उपस्थित होते हैं और नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करते हैं। हालांकि इस मौके पर सवाल उठ रहा है कि धनंजय मुंडे ने अपनी ही पार्टी अध्यक्ष के आदेशों का अनादर किया है। यह जनता दरबार रकामपा के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित होना था। इस जनता दरबार के माध्यम से पार्टी के नेता जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे और साथ ही पार्टी के ये सभी मंत्री आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। अगली खबर, एनडीए में सब कुछ ठीक, एकनाथ शिंदे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के इन दोनों शीर्ष नेताओं को अपना दुखड़ा सुनाने का भी काम किया, लेकिन उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके नेताओं की सुरक्षा हटाई जा रही है। इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। इससे उनकी पार्टी के अंदर उनकी स्थिति भी असहज हो रही है। इसके अलावा सरकार में उनके मंत्रियों और विधायकों के काम तक करने से अधिकारी मना कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि शिंदे ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि वह सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। वही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मंच पर एकनाथ शिंदे के सामने रुके, उनसे बात की, उनकी हथेली पर थपकी मारते हुए उनसे कुछ कहा, जिसके बाद वहां मौजूद एनसीपी नेता अजित पवार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मुस्कुराते हुए नजर आए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच